जी नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में। बहुत मज़े का ड्रामा है ये। शेर फजर को कॉल करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मेरा दिल बड़ा ही बेचैन है, तुम्हें देखूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। फजर ने तो शेर को ये बात सुन के शर्मा गई और साथ कहा, शेर बात सुनो, पहले तो तुम पागल नहीं थे लेकिन अब पागल हो चुके हो। शेर ने कहा, वाकई मैं अब पागल हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फजर बात सुनो, जब मैं रीता के पास जाना चाहता हूँ, जब मैं उसको सोचता हूँ, उसको याद करता हूँ, तो मुझे रीता की याद नहीं आती बल्कि तुम्हारी याद आती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे सिर्फ तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ। फजर शेर से कहेगी कि शेर इस तरह नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छा मौका देख के तुम्हारे पास आऊँगी, तुम्हारा इलाज भी करूँगी, तुमसे ढेरों बातें करूँगी, लेकिन आप पागल मत बनो। शेर कहता है, तुम्हें तो पहले ही पता है कि मैं पागल हूँ। फजर मुस्कुराते हुए कहती है और शर्माते हुए कहती है, पागल नहीं थे तुम, पहले भी नहीं थे पागल तुम, लेकिन अब पागल बन चुके हो, बल्कि पागल हो चुके हो। शेर फजर से कहेगा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया है। नाज़रीन सामीन, फजर शेर से कहती है कि मुझे इस तरह कॉल मत करो, अगर तुम दोबारा कॉल करोगे तो मेरी और तुम्हारी जान को ख़तरा है। हम दोनों का मोबाइल ट्रेस किया जाएगा और बहुत जल्द हमारे दुश्मन हमारे तक पहुंच जाएंगे। अब तुम बेसब्री और बेचैनी का मुजाहरा मत करो, बल्कि डॉक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी बहुत जल्द, देखना। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, आप लोग देखेंगे फजर शेर से कहती है, जब तुम ठीक हो जाओगे सबसे पहले अपने घर जाओगे। लेकिन हमारे शेर ने फजर से कहा, नहीं, जब सबसे पहले ठीक होगा तुम्हारे साथ डेट पे जाऊंगा, ढेरों बातें करूंगा और ढेरों देखूंगा। फजर तो ये बातें सुन के देखती रही, शर्माती ही रही और दिल करे काश कि ऐसा ही हो जाए, क्योंकि हमारी फजर शेर से मोहब्बत करने लगी है और शेर तो पहले ही मोहब्बत करता था। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, शेर की माँ ने तो घर में कोहराम मचा दिया, बल्कि सबको कहना शुरू कर दिया, अगर मेरा शेर ना मिला तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है, पहले मेरे शोहर को मरवाया किया, फिर मेरे बेटे को हॉस्पिटल में, ये सब कुछ मेरे मलक सुमान और उसके बेटे फहद की चाल है। नाज़रीन सामीन, जानबूझ के शेर की माँ ये ड्रामा कर रही है और उसको करना भी है, क्योंकि अगर इन घर वालों का शक शेर की माँ के ऊपर चला गया तो बहुत जल्द वो शेर तक पहुंच जाते। लेकिन ये नाज़रीन सामीन, शेर की माँ को सिर्फ अपने बेटे की जान और उसकी सेहत के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, आप लोग देखेंगे कि फजर की माँ फजर से कहती है, ये रात को पुलिस आई थी, पैसे दे के हमने उसको भगा तो दिया, लेकिन ये क्यों आई थी। फजर अपनी माँ को साफ साफ कह देती है कि एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि शेर के खून से अपने हाथों रंगो, लेकिन बताओ मैं क्या करूँ माँ, मेरा बाप मुझे मजबूर कर रहा है। फजर की माँ फजर की बात सुन के कहती है, न जाने ये दो ख़ानदान कब दुश्मनी इनकी ख़त्म होगी, कब इनकी आग बुझेगी, कब इनके ज़मीनी तनाज़ात ख़त्म होंगे। मैं जिस दिन से इस घर में ब्याही आई हूँ, ये दुश्मनी ख़ानदानों दादे पर दादे से चल रही है, न जाने कितनी नस्लें और चलेंगी और कितने बंदे और मरेंगे एक दूसरे के। नाज़रीन सामीन, फजर की माँ तो खुद इस दुश्मनी से बेजार है, फजर भी बेजार है, लेकिन बाप है कि थक ही नहीं रहा। नाज़रीन सामीन, फजर का बाप तो फजर से साफ साफ कहता है, मैंने तुम्हें 70 दफ़ा कहा है, ये शेर का मामला मेरे हाथ में पकड़ाओ, देखना किस तरह उसको ठिकाने लगाता और दुश्मनों की कमर टूटेगी और मैं आज जश्न मनाऊंगा। फजर अपने बाप से हर दफ़ा ये कह देती है कि बाबा मैंने कर दिया है, आप ये मामला अपने हाथ मत ले, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपने मरीज़ के हिसाब से उसको दे के चलना है। सिक्योरिटी, कैमरे, डॉक्टर्स, किसी को भी शक हो गया तो आप मेरे साथ साथ आप भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तो बाबा, आप तो दुश्मनों को खुश करना चाहते हैं, आप तो दुश्मनों को ऐसा ना करें बाबा, आप तो चाहते हैं कि दुश्मनों की कमर की हड्डी टूटे, उनका बंदा मर जाए। तो ये क्या, आपने खुश होना था, ये ना हो हमारी बेबसी, हमारी जेल की सलाखों के पीछे हमें कैद करके हमारे दुश्मन हमारे ऊपर कहके लगाए।